बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम। माना आमिर करीम बलोच, वेलकम टू माय बलूची ट्यूब चैनल। आज बलूचिस्तान की हिस्ट्री में हम ऐसे दो कैरेक्टर का जिक्र लाने वाले हैं जिनका नाम किताबों में तो कम ही सुना होगा आप लोगों ने। एक छोटी सी लव स्टोरी है जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उमर और माऊ, महाजान उसका फुल नाम था, उसको प्यार से उसके फैमिली वाले माऊ बोलते थे। उमर और माऊ की सच्ची कहानी जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अच्छा, इलाका कौन सा था? इलाका जामुरान का एरिया था। जामुरान मकरान डिवीजन में पड़ता है और ईरान के बिल्कुल बॉर्डर के नियर नज़दीक है। तो ये वाक़या उस ज़माने की है, तकरीबन जब बलोच अपने तिजारत के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेडिंग करते थे, जाते आते थे। तो ये एक गांव का जिक्र है कि जामरान एक गांव है। तो जामरान गांव के रिहायशी थे उमर और माऊ दोनों। तो माऊ जो थी उसके 7 भाई थे और उसके पेरेंट्स माँ और बाप दोनों इंतकाल कर गए थे। अच्छा, उस टाइम वो बच्ची थी। तो जो उमर की माँ थी और माऊ की माँ थी, ये दोनों आपस में बहनें थी, यानी उमर और माऊ आपस में कजन थे। तो उसके घर में और तो कोई नहीं था। उसके पेरेंट्स वालिदा और वाले दोनों वफात पा गए थे। तो उमर की जो माँ थी उसने माऊ को अपने घर लाया। जो माऊ के 7 भाई थे वो तो लड़के थे, वो उनका रिहाइश सही था, वो अपना ज़िंदगी गुजार सकते थे। अलबत्ता वो एक लड़की थी जिसकी वजह से उमर की माँ ने उसे अपने पास रखा और उसकी परवरिश की। परवरिश करने के टाइम उसने ये सोचा कि एक तो ये मेरी हकीकी बहन की बेटी है और दूसरी मैं इसको अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। तो यही जिक्र उसने जाकर उमर से कहा कि मैं माऊ को अपना बहू बनाना चाहती हूँ। तो उमर ने इनकार कर दिया, कहता है मैं इससे शादी नहीं करूँगा और उस वक्त तक इस घर में वापस नहीं आऊँगा जब तक आप माऊ की शादी किसी और से नहीं कर देते। तो उमर चला गया सिंध की तरफ, उसने जामरान गांव छोड़ दिया। तो अच्छा, इसी तरह वक्त गुजरते रहे, माऊ बड़ी हो गई तो माऊ की शादी किसी और से करवा दी गई। जब माऊ की शादी किसी और से करवा दी गई तो उमर को पता चला कि माऊ की शादी करवा दी गई है। तो उमर वापस जामुरान आ गया। जब वो जामरान आ गया तो गांव का रिवाज होता है, जब कोई बंदा नया आता है या वक्तों बाद आता है तो इर्द गिर्द गांव के जितने लोग होते हैं उससे मिलने के लिए, सलाम दुआ करने के लिए आते हैं। तो जब लोग आए, उससे सलाम दुआ किया, गए, उसका माँ आया, उसकी कज़न जो आई थी माऊ आई हुई थी और उसके जो सारे रिश्तेदार आए हुए थे। जब उमर की माँ आई थी, उमर का हाथ चूमा था, माऊ भी आई थी, उसी तरह उमर का हाथ चूमा था। तो जब सारे लोग चले गए तो लास्ट में उमर ने अपनी माँ से पूछा, ये जो एक लड़की आई हुई थी जिसने मेरा हाथ चूमा, वो कौन थी? तो उसने कहा कि आपकी कज़न है, ये माजान है, यानी माऊ है। तो ये उमर इस टाइम सोच में पड़ गया, कहते ये तो इतनी खूबसूरत है, मैंने गलती कर ली कि इससे शादी नहीं किया। तो देखो, एक दफ़ा मुंह से जो थूक बाहर निकलता है फिर वापस नहीं आता, इसी तरह एक दफ़ा एक चीज़ हो गया फिर वापस किस तरह आप उसे बदली कर सकते हैं। बाद में वो पशुमान हो गया, अभी पशुमानी का कोई हाल नहीं था। तो उसके दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि मैं माऊ से शादी कर, अभी माऊ का आशिक बन गया, उसको माऊ अच्छी लगी। अच्छा, एक दिन ऐसा हुआ कि सारे गांव दूसरे गांव की तरफ गए, गांव में शादी था। तो उमर नहीं गया उस शादी में और माऊ भी उस शादी में नहीं गया। तो जब बाकायदा सारे लोग शादी में गए तब
जो माऊ का शोहर था उसको पता चला कि मेरी बीवी नहीं आई है शादी में, तो वो वापस गई गांव की तरफ, जामरान की तरफ आई, क्योंकि गांव नज़दीक थे। तो उधर उसने अपने घर के कमरे के दरवाजे पे देखा कि उमर के चप्पल पड़े हुए थे और माऊ के चप्पल पड़े हुए थे। उसने और कुछ नहीं किया, बस वो चप्पल लेकर उसी शादी अटेंड करने चला गया। शादी जब खत्म हो गया तो उसने अपने उसके साथों भाइयों को ये हालात, ये सिचुएशन बयान किया, उनसे बोला। तो उनके साथों भाइयों ने ये कहा कि हम उसके बाल काट देंगे या उसे बेइज्जत कर देंगे। तो माऊ के पास गए, माऊ के जो एक कानों से हल्का बेरा था, उसके एक भाई ने उसका जो मोट होता है, वो बाल होते हैं, वो काट दिया। तो माऊ ने उस टाइम कहा कि अभी इस जिंदगी से मौत बेहतर है, तो उसको मार दिया गया। माऊ को जब मार दिया गया तो उमर को पता चला कि माऊ को मेरी वजह से इन लोगों ने मार दिया। तो उसने एक लश्कर तरतीब दी और जंग का ऐलान कर दिया। उसके साथों भाइयों से लड़ाई किया और लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई हो गई तकरीबन, वो बताते हैं कि इस टाइम तकरीबन 100 से 500 अंदाजे तक बंदे मर गए इस जंग के दौरान। तो उमर मर गया, तो उमर का कब्र भी माऊ के कब्र के साथ कर दिया गया। तो ये और आज भी जामरान में वो कब्रिस्तान जो बोलते हैं, वो कब्रिस्तान में लोग आते हैं, दुआ मांगते हैं, और उन दोनों की कब्रें आज भी जामरान में मौजूद हैं। तो ये एक छोटा सा वाक़या था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर मेरे चैनल पे अगर नहीं हो तो लाजुम से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मेरा फेसबुक पेज है आमिर बलोच के नाम पर, उसको भी जाकर अपना प्यार दें। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में ज़रूर याद करना। अल्लाह हाफ़िज़।